ओम शांति। अव्यक्त मुरली 18 जनवरी 1986। मुरली का टाइटल है मनसा शक्ति तथा निर्भयता की शक्ति। वृक्षपति बाप अपने आदि रत्नों प्रति बोले। आज वृक्षपति अपने नए वृक्ष के फाउंडेशन बच्चों को देख रहे हैं। वृक्षपति अपने वृक्ष के तना को देख रहे हैं। सभी वृक्षपति की पालना के पले हुए श्रेष्ठ फल स्वरूप बच्चों को देख रहे हैं। आदिदेव अपने आदि रत्नों को देख रहे हैं। हर एक रत्न की महानता विशेषता अपनी अपनी है, लेकिन है सभी नई रचना के निमित्त बने हुए विशेष आत्माएं। क्योंकि बाप को पहचानने में, बाप के कार्य में सहयोगी बनने में निमित्त बने और अनेकों के आगे एग्जाम्पल बने हैं। दुनिया को ना देख नई दुनिया बनाने वाले को देखा। अटल निश्चय और हिम्मत का प्रमाण दुनिया के आगे बनकर दिखाया। इसलिए सभी विशेष आत्माएं हो। विशेष आत्माओं को विशेष रूप से संगठित रूप में देख बाप दादा भी हर्षित होते हैं और ऐसे बच्चों की महिमा के गीत गाते हैं। बाप को पहचाना और बाप ने जो भी है, जैसे भी है, पसंद कर लिया। क्योंकि दिलाराम को पसंद है, सच्ची दिल वाले। दुनिया का दिमाग ना भी हो, लेकिन बाप को दुनिया के दिमागी पसंद नहीं, दिल वाले पसंद है। दिमाग तो बाप इतना बड़ा देता है जिससे रचयिता को जानने से रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज जान लेते हैं हो। इसलिए बाप दादा पसंद करते हैं दिल से। नंबर भी बनते हैं सच्ची साफ दिल के आधार से, सेवा के आधार से नहीं। सेवा में भी सच्ची दिल से सेवा की, वह सिर्फ दिमाग के आधार से सेवा की। दिल का आवाज़ दिल तक पहुंचता है, दिमाग का आवाज़ दिमाग तक पहुंचता है। आज बाप दादा दिल वालों की लिस्ट देख रहे थे। दिमाग वाले नाम कमाते हैं, दिल वाले दुआएं कमाते हैं। तो 2 मालाएं बन रही थी। क्योंकि आज वतन में एडवांस में गई हुई आत्माएं इमर्ज थी। वह विशेष आत्माएं रूहान कर रही थी। मुख्य रूहान क्या होगी? आप सभी ने भी विशेष आत्माओं को इमर्ज किया ना। वतन में भी रूहान चल रही थी कि समय और संपूर्णता दोनों में कितना अंतर रह गया है। नंबर कितने तैयार हुए हैं? नंबर तैयार हुए हैं या अभी होने हैं? नंबरवार सब स्टेज पर आ रहे हैं ना। एडवांस पार्टी पूछ रही थी कि अभी हम तो एडवांस का कार्य कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथी हमारे कार्य में विशेष क्या सहयोग दे रहे हैं? वह भी माला बन रहे हैं। कौन सी माला बना रहे हैं? कहाँ कहाँ किस किस का नई दुनिया के आरंभ करने का जन्म होगा, वह निश्चिंत हो रहा है। उन्हों को भी अपने कार्य में विशेष सहयोग सूक्ष्म शक्तिशाली मनसा का चाहिए।
जो शक्तिशाली स्थापना के निमित्त बनने वाली आत्माएं हैं, वह स्वयं बल पावन है, लेकिन वायुमंडल व्यक्तियों का प्रकृति का तमोगुनी है। अति तमोगुनी के बीच अल्प सतोगुनी आत्माएं कमल पुष्प समान है, न्यारा और प्यारा बनकर कीचड़ के ऊपर होता है। इसलिए आज रूहान करते आपकी अति स्नेही श्रेष्ठ आत्माएं मुस्कुराते हुए बोल रही थी कि क्या हमारे साथियों को इतनी बड़ी सेवा की स्मृति है। वह सेंटरों में ही बिजी हो गए हैं, वह जोन में बिजी हो गए हैं। इतना सारा प्रकृति परिवर्तन का कार्य तमोगुनी संस्कार वाली इतनी आत्माओं का विनाश किसी भी विधि से होगा, लेकिन अचानक के मृत्यु, अकाले मृत्यु, समूह रूप में मृत्यु, उन आत्माओं के वाइब्रेशन कितने कितने तमोगुनी होंगे। उसको परिवर्तन करना और स्वयं को भी ऐसे खूनी नाहक वायुमंडल के वाइब्रेशन से सेफ रखना और उन आत्मा को सहयोग देना, क्या इस विशाल कार्य के लिए तैयारी कर रहे हो? विनाश के समय का जो सीन है बाबा, वो उस समय के लिए तैयार अभी से हम प्रिपेयर्ड है कि नहीं पूछ रहे हैं, या सिर्फ कोई आया, समझाया और खाया, इसी में ही तो समय नहीं जा रहा है। दीदी, हाँ जी, ओम शांति। ओम शांति। दीदी, वहाँ पे बोले ना जो कितनी सारी आत्माएं चली गई, उनकी लास्ट वाले इसमें थोड़ा समझाएंगे। वहाँ पे लिखा हुआ था लाइन कि तमोगुणी होंगे, मतलब इतनी सारी आत्माएं एक साथ जा रही है, उसमें क्या तमोगुण क्या मतलब है? नहीं, बाबा ने कहा कि विनाश, इतनी आत्माओं का विनाश किसी भी विधि से होगा। विनाश के समय का सीन दिखा रहे बाबा, लेकिन उस समय जब अचानक की मृत्यु, अकाले मृत्यु, समूह रूप में मृत्यु, उन आत्माओं के वाइब्रेशन कितने कितने तमोगुनी होंगे। अभी भी हुआ ना दीदी, एक साथ बहुत सारी आत्माओं का मृत्यु थोड़े दिन पहले। राइट। उसको परिवर्तन करना और स्वयं को भी ऐसे खूनी नाहक वायुमंडल के वाइब्रेशन से सेफ रखना। जैसे विनाश के समय में क्या होगा, सब मृत्यु होगा, तो खूने नाहक खेल दिखेगा। उस समय एक तो वो जो तमोगुनी वाइब्रेशन फैल जाएगा, क्योंकि सब आत्माएं दुखी होंगे ना। कोई पछताएंगे, कोई मृत्यु के कारण दुखी होंगे, कोई मोह के कारण एक दूसरे के लिए रोएंगे, तो तमोगुनी वातावरण हो जाएगा। और वो वातावरण को एक चेंज करना, और दूसरा साथ में स्वयं को भी ऐसे खूनी नाहक वायुमंडल के वाइब्रेशन से सेफ रखना और उन आत्माओं को सहयोग देना जो दुखी हो रहे, दुखी आत्माओं को सहयोग भी देना। तो 3 कार्य है यहाँ पे। क्या इस विशाल कार्य के लिए तैयारी कर रहे हो? क्लियर हुआ? तो बाबा कह रहे यस, सिर्फ कोई आया, समझाया और खाया, इसी में ही तो समय नहीं जा रहा है। वे पूछ रहे थे, आज बाप दादा उन्हों का संदेश सुना रहे हैं, इतना बेहद का कार्य करने के निमित्त कौन है? जब आदि में निमित्त बने हो तो अंत में भी परिवर्तन के बेहद के कार्य में निमित्त बनना है ना। अब क्लियर है? यहाँ पर बाबा लास्ट सीन के बारे में ही कहा है। वैसे भी कहावत है, जिसने अंत किया उसने सब कुछ किया। गर्भ महल भी तैयार करने हैं, तब तो नई रचना का योग बल का आरंभ होगा।
योग बल के लिए मनसा शक्ति की आवश्यकता है। मन को एकाग्र करना मनसा शक्ति। अपनी सेफ्टी के लिए भी मनसा शक्ति साधन बनेगी। मन अगर कोई इमोशन में फंस गया और मन अगर इधर उधर भटक गया तो फिर सेफ्टी नहीं होगा। मन अगर फियर के कंट्रोल में आ गया तो कहाँ से सेफ्टी होगा। मनसा शक्ति द्वारा ही स्वयं की अंत सुहानी बनाने के निमित्त बन सकेंगे। तो हम कुछ दिन पहले मुरली पढ़े थे मनसा शक्ति के ऊपर, जहाँ पर बाबा मनन चिंतन के लिए बोला है। और फोकस ऑफ अटेंशन, बुद्धि का बाबा के साथ एकाग्र होना। नहीं तो साकार सहयोग समय पर सर्कमस्टांस प्रमाण ना भी प्राप्त हो सकता है। उस समय मनसा शक्ति अर्थात श्रेष्ठ संकल्प शक्ति एक के साथ लाइन क्लियर नहीं होगी तो अपनी कमजोरियां पश्चाताप के रूप में भूतों के मिसल अनुभव होगी। इसीलिए सॉलिट्यूड में वही प्रैक्टिस करना है, किसी के भरोसे में नहीं रहना है। क्योंकि स्मृति में कमजोरी आने से भय भूत की तरह अनुभव होगा। अभी भले कैसे भी चला लेते हो, लेकिन अंत में भय अनुभव होगा। तो चेक करना है, अभी छोटी छोटी बातों में डर तो नहीं जाते हैं। इसलिए अभी से बेहद की सेवा के लिए, स्वयं की सेफ्टी के लिए मनसा शक्ति और निर्भयता की शक्ति जमा करो। तब ही अंत सुहाना और बेहद के कार्य में सहयोगी बन बेहद के विश्व के राज्य अधिकारी बनेंगे। चारों तरफ अगर खून ही खून बह रहा है तो भी स्ट्रांग रहना पड़ेगा। मनसा शक्ति से ही होगा वो। अभी आपके साथी आपके सहयोग का इंतज़ार कर रहे हैं। कार्य चाहे अलग अलग है, लेकिन परिवर्तन के निमित्त दोनों ही है। वह अपनी रिजल्ट सुना रहे थे। एडवांस पार्टी वाले कोई स्वयं श्रेष्ठ आत्माओं का आह्वान करने के लिए तैयार हुए हैं और हो रहे हैं। कोई तैयार कराने में लगे हुए हैं। उन्हों का सेवा का साधन है मित्रता और समीपता के संबंध, जिससे इमर्ज रूप में ज्ञान चर्चा नहीं करते, लेकिन ज्ञानी तो आत्मा के संस्कार होने के कारण एक दो के श्रेष्ठ संस्कार, श्रेष्ठ वाइब्रेशन और सदा होली और हैप्पी चेहरा एक दो को प्रेरणा देने का कार्य कर रहा है। चाहे अलग अलग परिवार में हैं, लेकिन किसी न किसी संबंध व मित्रता के आधार पर एक दो के संपर्क में आने से आत्मा नॉलेजफुल होने के कारण ये अनुभूति होती रहती है कि ये अपने हैं व समीप के हैं। अपनेपन के आधार से एक दो को पहचानते हैं। एक अलग सा आकर्षण होता है। एक अपनापन का आकर्षण जो है, प्योर आकर्षण। अभी समय समीप आ रहा है, इसलिए एडवांस पार्टी का कार्य तीव्र गति से चल रहा है। ऐसी लेन देन वतन में हो रही थी। विशेष जगदम्बा सभी बच्चों के प्रति दो मधुर बोल रही थी। दो बोल में सभी को स्मृति दिलाई। सफलता का आधार दो शक्तियाँ हैं, एक है सहन शक्ति और दूसरा है समाने की शक्ति है। इन विशेषताओं से सफलता सदा सहज और श्रेष्ठ अनुभव होगी। तो मम्मा ने क्या बोला कि एक सहन शक्ति, किस चीज़ का सहन करना?
बाहरी चीज़ों का करने के लिए सोचेंगे तो फंस जाएंगे। अपने अंदर के हलचल को सहन करना। अपने अंदर का हलचल कब आता है? जब हम आज तक जिस बिलीफ में जिए हैं, जिसको पक्का किया है जीवन में, और वो माया के रूप में आती है, उसको ख़त्म करना, उसको इल्यूजन समझकर उसको डिसइल्यूशन प्रोसेस के से गुज़रना। जब वो गुज़रते हैं, अपने अंदर वो परिवर्तन लाने की कोशिश करते हैं कि वो रॉन्ग है और अब जो बाबा दे रहे हैं ये राइट है, तो एक उन सारे बातों को छोड़ने के लिए एक दर्द से गुज़रना होता है। तो वो दर्द को सहन करना। अगर वो दर्द को सहन नहीं कर पाएंगे तो मन में बहुत प्रश्न उठेगा, और उससे बचने के लिए, उस दर्द से बचने के लिए देह अभिमान आ जाएगा, और जहाँ पर अभिमान होगा वहाँ बुद्धि से कोई भी बात को समझ नहीं पाएंगे। दिव्य बुद्धि काम नहीं करेगा, दिव्य बुद्धि में ताला लग जाएगा। और साथ में समाने की शक्ति के लिए कहा। जब समझ आ जाता है कि ये सारे इल्यूजन है, डिसइल्यूजनमेंट हो जाता है, तो फिर समाने की शक्ति आ जाती है। इन विशेषताओं से सफलता सदा सहज और श्रेष्ठ अनुभव होगी, और यही मायाजीत बनने का रास्ता है। औरों का भी सुना है क्या? आज चिट चैट का दिन विशेष मिलने का रहा, तो हर एक अपने अनुभव का वर्णन कर रहे थे। अच्छा, और किसका सुनेंगे? विश्व किशोर भाव का। वह वैसे भी कम बोलता है, लेकिन जो बोलता है वह शक्तिशाली बोलता है। उसका भी एक ही बोल में सारा अनुभव रहा कि किसी भी कार्य में सफलता का आधार निश्चय, अटल और नशा संपन्न। अगर निश्चय अटल है तो नशा स्वतः ही औरों को भी अनुभव होता है। इसलिए निश्चय और नशा सफलता का आधार है। ये है उसका अनुभव। जैसे साकार बाप को सदा निश्चय और नशा रहा कि मैं भविष्य में विश्व महाराजन बना कि बना। कभी निश्चय ज़्यादा, कभी निश्चय कम नहीं हुआ, या कभी डाउट नहीं आ गया। ऐसे विश्व किशोर को भी ये नशा रहा कि मैं पहले विश्व महाराजन का पहला प्रिंस हूँ। ये नशा वर्तमान और भविष्य का अटल रहा, तो समानता हो गई ना। जो साथ में रहे उन्होंने ऐसा देखा ना। अच्छा, दीदी ने क्या कहा? दीदी रूहान बहुत अच्छी कर रही थी। वह कहती है कि आपने सभी को बिना सूचना दिए क्यों बुला लिया? छुट्टी लेकर तैयार हो जाती। आप छुट्टी देते थे? बाप दादा बच्चों से रूहान कर रहे थे। देह सहित देह के संबंध, देह के संस्कार, सबके संबंध लौकिक नहीं तो अलौकिक तो है। अलौकिक संबंध से, देह से, संस्कार से नष्टो मोहा बनने की विधि यही ड्रामा में नूंदी हुई है। इसलिए अंत में सबसे नष्टो मोहा बन अपनी ड्यूटी पर पहुंच गई। चाहे विश्व किशोर का पहले थोड़ा सा मालूम था, लेकिन जिस समय जाने का समय रहा उस समय वह भी भूल गया था। ये भी ड्रामा में नष्टो मोहा बनने की विधि नूंदी हुई थी, जो रिपीट हो गई, क्योंकि कुछ अपनी मेहनत और कुछ बाप ड्रामा अनुसार कर्म बंधन मुक्त बनाने में सहयोग भी देता है। जो बहुत काल के सहयोगी बच्चे रहे हैं, एक बाप
दूसरा न कोई इस मेन सब्जेक्ट में पास रहे हैं। ऐसे एक बाप अनुभव करने वालों को बाप विशेष एक ऐसे समय सहयोग ज़रूर देता है, एक बल, एक भरोसा। कोई सोचते हैं कि क्या ये सब कर्मातीत हो गए, यही कर्मातीत स्थिति है। लेकिन ऐसे आदि से सहयोगी बच्चों को एक्स्ट्रा सहयोग मिलता है, इसलिए कुछ अपनी मेहनत कम भी दिखाई देती हो, लेकिन बाप की मदद उस समय अंत में एक्स्ट्रा मार्क्स दे, पास विद ऑनर बना ही देती है। तो कमाई का चांस अभी से ही है, सिर्फ अंत समय में नहीं है। वह गुप्त होता है, इसलिए क्वेश्चन उठते हैं कि क्या ऐसा हुआ, लेकिन ये सहयोग का रिटर्न है। जैसे कहावत है ना, आई विल में काम आता है। हाँ जी। ओम शांति। दीदी, ये सहयोग किन को मिल रहा है, किन आत्माओं को? थोड़ा सा यहाँ पे मेरे को समझ मतलब में नहीं है। जो आत्मा शुरू से ही सहयोगी बनते हैं अच्छा, बाबा के कार्य में, यज्ञ के उनको, कार्य में। हाँ, उनको एक्स्ट्रा अंत समय में एक्स्ट्रा सहयोग मिलता है बाबा का, और पास विद ऑनर हो जाते हैं। क्या सहयोग करते हैं हम वो आत्माएं? बाबा ताकत देते, सहयोग जैसे पुरुषार्थ करते हैं किसी और चेंज करने के लिए। हाँ, दूसरे आत्माओं को मदद करते हैं, आगे बढ़ने में मदद करते हैं, कोई भी सेवा है ना। तो सभी दीदी, तो सभी तो पुरुषार्थ कर रहे हैं, सभी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, बट ये राइट विधि की बात हो रही है। हाँ, तो जो दिल से सहयोगी रहे हैं, दिल से, इसमें भी फर्क होता है ना। उन्हों को ऐसे समय पर एक्स्ट्रा मार्क्स रिटर्न के रूप में प्राप्त होती है। समझा इस रहस्य को? तो बाबा नष्ट मोह बनने का अंडरलाइन करवा रहे हैं। इसलिए नष्ट मोह की विधि से, एक्स्ट्रा मार्क्स की गिफ्ट से सफलता को प्राप्त कर लिया। समझा? पूछते रहे हो ना कि आखिर क्या है, सो आज ये रूहान सुना रहे हैं। अच्छा, दीदी ने क्या कहा, उसका अनुभव तो सभी जानते भी हो। वह यही बोल रही थी कि सदा बाप और दादा की अंगुली पकड़ो या अंगुली दो। चाहे बच्चा बना के अंगुली पकड़ो, चाहे बाप बनाकर अंगुली दो। दोनों रूप से हर कदम में अंगुली पकड़ साथ का अनुभव कर चलना, यही मेरे समानता का आधार है। तो यही विशेष रूहान चली। आदि रत्नों के संगठन में वह कैसे मिस होगी, इसलिए वह भी इमर्ज थी। अच्छा, वह रही एडवांस पार्टी की बातें। आप क्या करेंगे? एडवांस पार्टी अपना काम कर रही है, आप एडवांस फोर्स भरो, जिससे परिवर्तन करने के कार्य का कोर्स समाप्त हो जाए। क्योंकि फाउंडेशन है, फाउंडेशन ही बेहद के सेवाधारी बन बेहद के बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। प्रत्यक्षता का नगारा एक ही साज में बजेगा। मिल गया, आ गया। अभी तो बहुत काम पड़ा है। आप समझ रहे हो कि पूरा हो रहा है। अभी तो वाणी द्वारा बदलने का कार्य चल रहा है। अभी वृत्ति द्वारा वृत्तियाँ बदले, संकल्प द्वारा संकल्प बदल जाए। अभी ये रिसर्च तो शुरू भी नहीं की है। थोड़ा थोड़ा किया तो क्या हुआ,
ये सूक्ष्म सेवा स्वतः ही कई कमजोरियों से पार कर देगी। तो जैसे अपने इमोशंस को ऊपर काम करके अपने मन को शांत कर देते हैं, धैर्यता रखते हैं, वो डिसइल्यूशनमेंट प्रोसेस द्वारा गुजरते हैं और फिर समाने की शक्ति को यूज़ करते हैं, तो तब ये कार्य होता है। वृत्ति द्वारा वृत्तियाँ बदल जाता है और संकल्प द्वारा संकल्प बदल जाती है। ये सूक्ष्म सेवा स्वतः ही कई कमजोरियों से पार कर देगी। जो समझते हैं कि ये कैसे होगा, वह जब इस सेवा में बिजी रहेंगे तो स्वतः ही वायुमंडल ऐसा बनेगा जो अपनी कमजोरियां स्वयं को ही स्पष्ट अनुभव होगी और वायुमंडल के कारण स्वयं ही शर्मसार हो परिवर्तित हो जाएंगे। वो आत्माओं को महसूस हो जाएगा और अपने आप परिवर्तन कर लेंगे, क्योंकि वो ताकत मिल जाएगा अपने कमज़ोरियों को देखने का, फेस करने का। कहना नहीं पड़ेगा, कहने से तो देख लिया। इसलिए अभी ऐसा प्लान बनाओ, जिज्ञासु और ज़्यादा बढ़ेंगे इसकी चिंता नहीं करो। मदोगरी भी बहुत बढ़ेगी, इसकी भी चिंता नहीं करो। मकान भी मिल जाएंगे, इसकी भी चिंता नहीं करो। सब सिद्धि हो जाएगी। ये विधि ऐसी है जो सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। बाहर से चीज़ों की मांग करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपको ज़रूरत है वो अपने आप आने लग जाएगा जब अंदर वो पुरुषार्थ करेंगे। अच्छा, शक्तियाँ बहुत हैं। आदि में निमित्त ज़्यादा शक्तियाँ बनी। गोल्डन जुबली में भी शक्तियाँ ज़्यादा रही है। पांडव थोड़े गिनती के हैं, फिर भी पांडव है। अच्छा है, हिम्मत रख। आदि में सहन करने का सबूत तो यही आदि रतन है। विघ्न विनाशक बन, निमित्त बनाने के कार्य में अमर रहे हैं। इसलिए बाप दादा को भी अविनाशी अमर भव के वरदानी बच्चे सदा प्रिय है। और ये आदि रतन स्थापना के आवश्यकता के समय के सहयोगी है। इसलिए ऐसे निमित्त बनने वाली आत्माओं को आई वेले पर सहयोगी बनने वाली आत्माओं को ऐसी कोई भी वेला मुश्किल की आती है तो बाप दादा भी उन्हें उसका रिटर्न देता है। इसलिए आप सभी जो भी ऐसे समय पर निमित्त बने हो, उसकी ये एक्स्ट्रा गिफ्ट ड्रामा में नूंदी हुई है। तो अगर ऐसे पुरुषार्थ कर रहे हैं, किसी आत्माओं को बदलने का ताकत दे रहे हैं, तो फिर ये एक्स्ट्रा गिफ्ट ड्रामा में नूंद हो रहा है। बाबा ने कहा है एक मुरली में कि जब विनाश होगा तो बाबा कुछ आत्माओं को साक्षात्कार कराएंगे और उसमें एंटरटेन करते रहेंगे। अब मुझे लगता है यही एक्स्ट्रा गिफ्ट होगा। इसलिए एक्स्ट्रा गिफ्ट के अधिकारी हो, समझा? माताओं के फूरी फूरी बूंद बूंद तालाब से स्थापना का कार्य आरंभ हुआ और सभी सफलता के समीप पहुंचा। माताओं के दिल की कमाई है, धंधे की कमाई नहीं। दिल की कमाई 1000 के बराबर है। स्नेह का बीज डाला है, इसलिए स्नेह के बीज का फल फलीभूत हो रहा है तो 7 पांडव भी। पांडवों के बिना भी तो कार्य नहीं चलता, लेकिन ज़्यादा संख्या शक्तियों की है, इसलिए 5 पांडव लिख दिए हैं। फिर भी प्रवृत्ति को निभाते न्यारे और बाप के प्यारे बन हिम्मत और उमंग का सबूत दिया है। इसलिए पांडव भी कम नहीं है। शक्तियों का सर्वशक्तिवान गाया हुआ है, तो पांडवों का
पांडवपति भी गया है। इसलिए जैसे निमित्त बने हो ऐसे निमित्त बने हो, ऐसे सदा स्मृति में रख आगे बढ़ते चलो। अच्छा, सदा पद्मा पदम भाग्य के अधिकारी, सदा सफलता के अधिकारी, सदा स्वयं को श्रेष्ठ आधार मूर्त समझ सर्व का उद्धार करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे मीठे प्यारे बाप दादा को हम बच्चों का याद प्यार और नमस्ते। दादियों से घर का गेट कौन खोलेगा? गोल्डन जुबली वाले या सिल्वर जुबली वाले? ब्रह्मा के साथ गेट तो खोलेंगे ना, या पीछे आएंगे? साथ आएंगे तो सजनी बनकर जाएंगे और पीछे जाएंगे तो बाराती बनकर जाएंगे। संबंधी भी तो बाराती कहे जाएंगे। नज़दीक तो है लेकिन कहाँ जाएगा? बारात आई है तो कौन गेट खोलेगा? गोल्डन जुबली वाले या सिल्वर जुबली वाले? जो घर का गेट खोलेंगे वही स्वर्ग का गेट भी खोलेंगे। अभी वतन में आने की किसको मना नहीं है। साकार में तो फिर भी बंधन है, समय का, सरकमस्टांस का। वतन में आने के लिए तो कोई बंधन नहीं, कोई नहीं रोकेंगे। टर्न लगाने की भी ज़रूरत नहीं। अभ्यास से ऐसा अनुभव करेंगे जैसे यहाँ शरीर में होते हुए 1 सेकंड में चक्कर लगाकर वापस आ गए। जो अंतवाहक शरीर से चक्र लगाने का गायन है, यह अंतर की आत्मा वाहन बन जाती है। तो ऐसे अनुभव करेंगे जैसे बिल्कुल बटन दबाया, विमान उड़ा, चक्र लगा के आगे, और दूसरे भी अनुभव करेंगे कि ये यहाँ होते हुए भी नहीं है। तो ये वो स्टेट हो जाएगा फट से, जब चाहे जिस स्टेट में टिकने का। जैसे साकार में देखा ना, बात करते करते भी सेकंड में है और अभी नहीं है, अभी अभी है, अभी अभी नहीं है। ये अनुभव किया ना, ऐसे अनुभव किया ना। इसमें सिर्फ स्थूल विस्तार को समेटने की आवश्यकता है। तो ये स्टेट पाने के लिए स्थूल विस्तार को समेटने की आवश्यकता है। जैसे साकार में देखा, इतना विस्तार होते हुए भी अंतिम स्टेज क्या रही? विस्तार को समेटने की, उपराम रहने की। तो अगर उपराम रह के हर कार्य को करेंगे, ये कर्म योगी बन के हर कार्य को करेंगे, तो जल्दी से फट से शिफ्ट हो जाना, अंदर चले जाना, वो बहुत इजी हो जाता है। अभी अभी स्थूल डायरेक्शन दे रहे हैं और अभी अभी अशरीरी स्थिति का अनुभव करा रहे हैं। तो ये समेटने की शक्ति की प्रत्यक्षता देखी। इतना फास्ट समेटने का ताकत, बुद्धि अटकी हुई नहीं रहे। जो आप लोग भी कहते थे कि बाबा यहाँ है या नहीं है, सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं, लेकिन वह तीव्र गति ऐसी होती है जो कार्य मिस नहीं करेंगे। आप बात सुना रहे हो तो बात मिस नहीं करेंगे। ऐसे नहीं है कि वहाँ चले गए तो आपकी बात सुने ही नहीं, लेकिन गति इतनी तीव्र है जो दोनों ही काम 1 मिनट में कर सकते हैं। सार भी कैच कर लेंगे और चक्र भी लगा लेंगे। ऐसे भी अशरीरी नहीं होंगे जो कोई बात कर रहा है, आप कहो कि सुना ही नहीं। गति फास्ट हो जाती है, बुद्धि इतनी विशाल हो जाती है। जो एक ही समय पर दोनों कार्य करते हैं, ये तब होता
जब समेटने की शक्ति यूज़ करो, कहीं पर भी फंसना नहीं है। अभी प्रवृत्ति का विस्तार हो गया है, उसमें रहते हुए यही अभ्यास फरिश्तेपन का साक्षात्कार कराएगा। अभी एक एक छोटी छोटी बात के पीछे ये जो मेहनत करनी पड़ती है, वह स्वतः ही ऊंच जाने से ये छोटी बातें व्यक्त भाव की अनुभव होगी। ऊंचे जाने से नीचापन अपने आप छूट जाएगा। जब वो हाई एलिवेटेड परसेप्शन में चले जाएंगे तो फिर जो लोअर परसेप्शन वाली बातें धीरे धीरे मिट जाएगा, भूल जाएंगे, आएगा ही नहीं बुद्धि में। मेहनत से बच जाएंगे, समय भी बचेगा और सेवा भी फास्ट होगी। नहीं तो कितना समय देना पड़ता है। अच्छा, अभी कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। आगे का जो है हम अपने आप पढ़ सकते हैं। शांति दीदी, ओम शांति। जी बोलिए। जो क्वेश्चन है हाँ बोलिए। कि बाबा ने कहा कि समेटने की शक्ति हाँ और उपमान, तो दीदी इसके लिए क्या हमें एफर्ट्स करने हैं? क्योंकि ये होता नहीं है एक्चुअली। अभी एंटांगलमेंट है एनर्जी से। यस, समेटने की शक्ति तभी होगा जब आपका ट्रॉमा क्लीन होगा। क्योंकि ट्रॉमा अगर हील नहीं होगा तो फिर हम इमोशंस में अटके हुए रहते हैं। नॉन जजमेंटल होना मुश्किल हो जाता है, और जहाँ नॉन जजमेंटल नहीं हो पाते हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं हम सफ़र करते रहते हैं, हर्ट होते रहते हैं, और वो बुद्धि वहाँ अटकी रहती है। उसने मेरे साथ ऐसे किया, उसने मेरे साथ ऐसे किया, वो चलते रहता है। इसलिए समेट नहीं पाते फट से, राइट। तो जहाँ आपका बुद्धि अगर अटका हुआ है तो फिर वहाँ हीलिंग करना बहुत ज़रूरी है, और हीलिंग करने के लिए अपने आप को टाइम देना है। वो डिसइल्यूजनमेंट प्रोसेस द्वारा गुजरना है, समझना है बात को, पेशेंस रखना है, तब जाके आप समेट लोगे बात को। ऐसे समेटते समेटते एक समय आएगा आप सिर्फ हाई परसेप्शन में टिकोगे। भले सामने आपके सामने कोई आत्मा कैसे भी बिहेव कर रहे हैं, आपको ब्लेम कर रहे हैं, आपके ऊपर सब कुछ जीवन बर्बाद कर दिया ये कह रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं, पर आपका परसेप्शन हाई होने के कारण, आप हील्ड सोल होने के कारण उस आत्मा के प्रति कोई भी जजमेंट आपके अंदर नहीं आएगा। और वो नहीं आने के कारण आप जल्दी से समेट लोगे बात को, बुद्धि में रहेगा ही नहीं, भूल जाओगे आप। क्योंकि जब आप पेन लेते हो या आप बहुत ज़्यादा खुशी ले लेते हो, एक्सट्रीम्स में पेयर्स ऑफ ऑपोजिट्स जो हमने सीखा है, उसमें जब टिक जाते हो तभी आपका समेटना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना। सही बोल। हाँ, तो पुराना वाला सीन को आप भूल नहीं पाते हो, इसलिए फट से आप जा नहीं पाते हो बाबा के पास, और फट से आ नहीं पाते हो। जो अशरीरी स्टेट बाबा ने बोला कि बात करते करते अचानक अशरीरी स्टेट में बाबा चले जाते हैं और फिर बात को भी सुनते हैं। दोनों स्टेट इतना फास्ट होता है कि ऐसे नहीं है कि किसी ने कुछ बोला वो उसको भी नहीं सुना, और ऐसे भी नहीं है कि अशरीरी स्टेट का अभ्यास नहीं किया। हाँ, तो अपना हीलिंग करते जाना आप, तो फिर वो स्टेट पहुंच जाएगा। और कोई क्वेश्चन है? हाँ दीदी, सॉरी मेरा आने में टाइम लगा।
दीदी ये जैसे बाबा ने अभी मुरली में पहले बोला ना कि दिल की आवाज दिल तक पहुंचेगी और दिमाग वाले मतलब, तो उसमें दिल की आवाज का क्या मतलब आधार है, क्या किस चीज को दिल की आवाज हाँ, बोल रहे हो? दिल की आवाज़ जो है वो क्या है कि एक डिटैच स्टेट, एक आत्मा के प्रति एक स्नेह, उस आत्मा को आगे बढ़ाने का, एक भाई भाई की दृष्टि जब रहता है तब वो दिल की आवाज़ पहुंचती है। दिमाग का वो है कि दिमाग क्या है, दिमाग यही कहेगा कि उसमें कोई फीलिंग्स नहीं होगा, उसमें सिर्फ किसी को परिवर्तन करने का एक थियोरिटिकल पार्ट होगा। परिवर्तन करना है तो इसलिए बोल दिया। पर दिल की आवाज़ जब होगा, भले बाबा के महावाक्य वो स्ट्रॉन्ग शब्द में मुख से बोल रहे हैं, पर उनका भावना जो है वो भावना स्नेह का भावना होगा कि मेरा ये भाई समझ जाए, परिवर्तन आ जाए, तो फिर उस आत्मा को दिल में टच होगा। राइट? अच्छा, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था, क्लियर हो गया। ओके। दीदी और एक चीज है, जैसे शुरू में बाबा ने कहा सच्चे दिल वाले, ठीक है, अगर मुझे अपना देखना पड़े बैठ के कि सच्चे दिल वाले कहाँ तक सच्चे दिल वाले हूँ, उसको किस विधि से चेक करूँ? सच्चे दिल वाले जो होते हैं वो अगर जहाँ रॉन्ग है वो रॉन्ग को एक्सेप्ट कर लेंगे, मतलब अपना रॉन्ग। हाँ, और जो राइट है मतलब जो समझ में आता है वो राइट कार्य करेंगे, चाहे कैसा भी विघ्न आएगा तो भी वो राइट पथ में ही चलेंगे। वो सच्चा दिल है, एक बाबा पर भरोसा रख कर चलेंगे। ओके। किसी और के बातों से या परिस्थिति के आगे मैनिपुलेट नहीं होंगे। राइट? वहाँ फियर नहीं आएगा, क्योंकि बाबा ने कहा मुझे ऐसे करना है, आज्ञाकारी। थैंक यू दीदी। थैंक यू। और किसी का प्रश्न है? शकुंतला बहन, हेतल बहन, अंकिता बहन? ठीक है फिर। हाँ, ओके, हम शांति। तो फिर कल फिर से मिलते हैं। आशा है आप लोगों को कुछ हेल्प हो रहा होगा ये मूल्यों से। हाँ दीदी, ये मूल्य के बाद जो पॉइंट भी आता है उस पे भी चर्न करने का अच्छा लगता है काफी। ठीक है, थैंक यू। ओम शांति।